हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। लाइफ प्रोसेस की जो पहली प्रोसेस है, वी हैव कंप्लीटेड द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, देखो रेस्पिरेशन का सीधा सरल मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन का सीधा सरल मतलब सुन लो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि एनिमल्स का और प्लांट्स का अलग अलग तरीका होता है अपनी गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस को लेने के लिए। ठीक है, एट सेलुलर लेवल, यानी कि जब हम एक सेलुलर लेवल पे बात करते हैं, एक सेल की तरह बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? बर्निंग ऑफ फूड। जो खाना हमने खाया उसका बर्न होना, उसका जलना, ताकि सो डैट वी कैन गेट एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन पे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो जैसे मतलब इसमें क्या बताया था हमने? बर्निंग ऑफ फूड, यानी कि और हमें एनर्जी मिलती है। जैसे फूड से हमारा ग्लूकोज बना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने बनाया, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? हमें एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, एनर्जी मिलेगी हमें एटीपी की फॉर्म में। एटीपी कैन बी यूज्ड फॉर सेल एक्टिविटी, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन। अपनी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये प्रोसेस छोटी सी है। जिस ग्लूकोज से, फूड से हमें ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन हमने ली, इनहेल की, एनर्जी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, ये थी कि हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये बात थी सेलुलर लेवल पे। अब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। देखो भाई, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में 3 प्रोसेस होती हैं। पहली ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि इन तीनों को मिला के ह्यूमन बींग रेस्पायर कर पाते हैं। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। सांस ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यानी कि बाहर छोड़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होना। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कहाँ होती है? लंग्स में होती है। कहाँ होती है? लंग्स में होती है। और लंग्स के थ्रू सभी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। अपनी सभी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो सभी सेल्स के अंदर जाके और हर एक सेल में इन ईच एंड एवरी सेल सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यानी कि हमें खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। देखो भाई, अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अपनी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आती है नोज़, या उसे हम नेज़ल कैविटी भी बोल सकते हैं। नोज़ आती है, नेज़ल कैविटी। फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया या विंड पाइप। ट्रैकिया के थ्रू अपनी जो एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं वो जाती है। फिर आते हैं लंग्स। लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? ब्रोंकाई मतलब यानी कि 2 हैं ये नंबर में। अगर सिंगल की बात करें तो हम इसे बोलेंगे ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकियाई फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है जाके, और ब्रोंकियाल्स के जो एंड पॉइंट है उनका, उस पे प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली। ब्रोंकियाल्स के एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली, दैट इज ब्रोंकियोल्स ओपन इनटू एल्वियोली।
और एल्वियोली वो अपनी जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। डायग्राम की तरफ देखें तो देखिए ये अपनी नोज़ है यानी कि नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी के थ्रू एयर अंदर जाएगी, फेरिंग्स आ गया, फिर लैरिंग्स बोलेंगे हम। ये जो रेड पाइप आपको दिख रही है ये है अपनी फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ठीक है। फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग होती है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ये जो आपको लाइंड पाइप दिख रही है ये है अपना ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप है। इसके थ्रू विंड अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर एंटर करेगी। ये लंग्स आ गई अपनी, ये राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है। ये जो विंड पाइप है फिर दो ब्रोंकियो में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकाई में दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। यानी कि ब्रोंकाई क्या था, दो हैं जब हम इसे प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं। सिंगुलर में राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। अब ये लंग्स के अंदर जाके ये ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएंगी ब्रोंकियोल्स के अंदर। ऐसे ब्रोंकियोल्स हैं ये अपनी, और ब्रोंकियोल्स ओपन इनटू एल्वियोली। एल्वियोली में ओपन हो जाएंगी। अगर हम इसका जूम करके डायग्राम देखें तो ये ऐसे बनेगा कुछ। ये क्या है, अपनी ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स में ओपन इनटू एल्वियोली। ये जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है, देखिए ये क्या है, ओपन इनटू एल्वियोली, ठीक है। और एल्वियोली के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलर सैक प्रेजेंट है यानी कि एयर सैक प्रेजेंट है। इसके अंदर जो ये दिख रही हैं आपको, ये कैपिलरीज प्रेजेंट है यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है एल्वियोली के अंदर। अगर हम बात करें लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि मूवेबल होता है। यानी कि जब हम गैस को इनहेल करेंगे तो ये डायफ्राम नीचे आ जाता है ऐसे, और एक्सहेल करेंगे तभी ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन की जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलेंगे प्लूरा, और प्लूरा के अंदर प्लूरल स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो भाई, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अब हम पढ़ते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह जो गैस है वो अंदर ली जाती है और किस तरह है वो बाहर निकाली जाती है। देखो ब्रीथिंग जो प्रोसेस है, सबसे पहले ब्रीथिंग प्रोसेस आती है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ गैसेस, मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि जो अपनी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो रिब केज प्रेजेंट होता है उसके साथ दो तरह की मसल्स अटैच्ड होती हैं। पहली तो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह की मसल्स प्रेजेंट हैं, ये रिब्स के साथ अटैच्ड हैं। ये क्या करेंगी, ये मदद करेंगी लंग्स को या रिब्स को, यानी कि जो अपनी गैस को अंदर लेने में मदद करेंगी। और डायफ्राम भी हेल्प करेगा। कैसे, देखो डायफ्राम क्या है, डोम शेप्ड डायग्राम है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये क्या प्रोसेस हम पढ़ने हैं, इनहेलेशन की प्रोसेस है ये अपनी। इनहेलेशन की प्रोसेस में जब गैस को हम अंदर लेंगे तब क्या क्या चीज़ें होंगी। जब गैस को हम अंदर लेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेंगे तो क्या होगा कि जो डायफ्राम है अपना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होके जब गैस को हम अंदर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद जो रिब केज है अपना वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि वो अपनी साइज को थोड़ा एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड किस वजह से करेगा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैटेंड हो गया, फ्लैट हो गया बिल्कुल। उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी। मसल्स एक्सपेंड करेंगी तो क्या करेगा, जो रिब केज है वो भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब रिब केज बढ़ गया तो लंग्स क्या करेंगे, जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि लंग्स अपना थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज, क्योंकि रिंग एक्सपेंड हो गया यानी कि उसको जगह मिल गई लंग्स को। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज
उस वजह से जो प्रेशर है वो गिर जाएगा। देखो, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर गिर जाएगा, प्रेशर ड्रॉप्स डाउन, और जो एयर है आउटसाइड से अपने अंदर आ जाएगी, एयर फ्रॉम आउटसाइड गशेज इन। ये देखो भाई, द रिब केज मसल एसोसिएटेड विद रिब केज डायफ्राम ऑल हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज। अब ये रिब केज क्या है? देखो भाई, जो ये अपने लंग्स प्रेजेंट हैं ऐसे, तो ये अपने लंग्स प्रेजेंट हैं, ये एनक्लोज्ड हैं, इसके इनके ऊपर अपनी बॉडी के अंदर रिब्स प्रेजेंट हैं। रिब्स यानी कि कुछ बोन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमने रिब्स का नाम दिया है, कुछ बोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये रिब्स और जो मसल्स इनके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जो मसल्स इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और डायफ्राम यानी कि डायफ्राम भी एक मसल ही है जो तीनों की तीनों इनहेलेशन ऑफ गैसेज में और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज में मदद करती हैं हमारी, मतलब टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस कहाँ होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलर सरफेस एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हमने एल्वियोली ऐसे देखी थी, ये क्या है? एल्वियोली है अपनी, इसके अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है ऐसे, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और ये क्या है? एयर सैक या एल्वियोली सरफेस जो प्रेजेंट है, इसके बीच, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन हम लेंगे वो कहाँ जाएगी? अपनी ब्लड में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होगी वो कहाँ आएगी? एल्वियोली में जाएगी, और फिर एल्वियोली के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। एल्वियोली प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोली क्या है? यानी कि जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छे से हो सके। देखो, एक्सहेलेशन की अपनी प्रोसेस देखते हैं, उसमें क्या होगा? पहले क्या था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो गया था। अब क्या होगा कि डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाएगा एकदम। जब एयर अंदर आने के बाद डायफ्राम एकदम रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होने के बाद जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। चेस्ट कैविटी में क्या आ गई? अपनी रिब केज आ गया, रिब केज आ गया। क्यों चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी? इनहेलेशन में क्या हुआ था कि एक्सपेंड हुई थी, एक्सपेंड यानी कि थोड़ा जो इसकी वॉल्यूम है वो बढ़ गई थी। अब चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल्स जो अपनी रिब केज के साथ अटैच्ड हैं, उसकी वजह से चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनसाइड लंग्स डिक्रीजेज, क्योंकि चेस्ट कैविटी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वॉल्यूम क्या है? ऑफ कोर्स सी बात है, घटेगी, वॉल्यूम घटेगी। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या है? घट रही है, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर इंक्रीजेज और एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स, और एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये है अपनी एक्सेलेशन की प्रोसेस। भाई, हमने इनहेलेशन देख लिया, एक्सेलेशन देख लिया। अब देखो, जो इनहेल्ड एयर है, यानी कि इनहेल्ड एयर क्या है? क्या कि ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, वो क्या कर देगी? एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो पहले भी थी उसमें, एल्वियोली में। अब और ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के अंदर, जो एल्वियोली के अंदर अपनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी, देखो ये जो ऐसे एल्वियोली थी अपनी, ये क्या है? एल्वियोली थी ना, ऐसे ब्रोंकियोल से ओपन किस में होती है? एल्वियोली में। इसके अंदर क्या थी? ये ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट थी। देखो, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखो भाई, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी कुछ ओवर हो जाए, यानी कि कुछ ज़्यादा चीज़ हो जाए ना, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए, यानी कि जैसे अगर हम मानते हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया,
एक गिलास पानी लिया, अगर हम उसका ओवरफ्लो कर देंगे तो वो पानी क्या होगा, बाहर निकल आएगा। इसी तरह जब एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो अंदर मतलब निकलने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, निकलने के बाद वो सीधा उसको क्या दिखेंगे, ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी, ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी और वो उसके अंदर सीधी डिफ्यूज हो जाएगी। सो सिंपली ऑक्सीजन गेट डिफ्यूजेज इनटू सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, जो उसके आसपास जो उसको चीज़ दिखेगी उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। इसी तरह जो ब्लड कमिंग फ्रॉम द सेल्स, जो सेल्स से ब्लड आ रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये बाहर आने की कोशिश करेंगे। बाहर आके किस में हो गई, ये एल्वियोली में आ गई। इसका भी क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। सो सिंपली डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू एल्वियोली। ठीक है, ये डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, यानी कि ऑक्सीजन एल्वियोली से कहाँ चली गई, ब्लड वेसल्स में, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 प्रेजेंट थी वो कहाँ चली गई, एल्वियोली के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जो अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वो प्रोसेस होती है अपनी ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इसमें क्या हुआ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग में इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, यानी कि सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर जाएगी। वाहिल एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होगा, एल्वियोली के अंदर होगा, और किस वजह से होगा, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन की तो वो ब्लड वेसल्स में जाएंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी CO2 की, तो वो कहाँ जाएंगी, एल्वियोली के अंदर जाएंगी। ठीक है, ये क्या हुआ अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ब्रीथिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो डिफ्यूज़न डिटेल में पढ़ेंगे हम, डिफ्यूज़न क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि जो गैस हमने इनहेल कर ली, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली, उसकी प्रेजेंस में फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।